उन पतियों के लिए अच्छी खबर है जो बात बात में अपनी पत्नियों के ताने का शिकार होते हैं और बोलते बोलते पत्नियां बोल जाती हैं, वाइफ बोल जाती हैं कि आप नामर्द हो। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है कि यदि किसी पत्नी ने ऐसा बोला तो वो मानहानि के कैटेगरी में आएगा और पति मानहानि का दावा कर सकता है। इसके पहले भी यही कानून था, लेकिन अब उसका इंटरप्रिटेशन ऐसा क्यों किया गया, आप भी सोचिए। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल अभी तक जितने भी कानून अपने यहाँ हैं और जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें जो तलाक के बहुत सारे आधार दिए हुए हैं, उसमें एक नपुंसकता भी तलाक का आधार है। यदि कोई पति या पत्नी, खासतौर से पतियों पर अप्लाई होता है, इस कैटेगरी में आते हैं तो पत्नी उस आधार पर तलाक मांग सकती है। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं था कि क्या पत्नी यदि पति के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग करती है, ताने देती है, तो वो मानहानि के कैटेगरी में आएगा कि नहीं आएगा। लिहाजा अब जब ये मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में पहुंचा तो वहाँ पे जस्टिस सुनील सुक्रे, एकल बेंच थी, हो सकता है कि इसको डिवीज़न बेंच में चैलेंज किया जाए, ने जो फैसला दिया है उसमें साफ साफ कहा है कि यदि ऐसे शब्द का प्रयोग पत्नी कर रही है तो ये मानहानि के कैटेगरी में आएगा, आईपीसी की धारा 499 के तहत, और वो आईपीसी की धारा 500 के तहत मानहानि का केस कर सकता है, जिसमें सज़ा का प्रोविज़न है। साथ में ये भी क्लेरिफाई कर दिया कि इस आधार पे पत्नी के तलाक मांगने का अधिकार खत्म नहीं हो रहा है, वो अधिकार बना रहेगा। वो उस यदि पति में ऐसी कोई कमी है तो पत्नी उसके आधार पे तलाक मांग सकती है, क्योंकि पत्नी ने ऐसे फैक्ट्स दिए थे, ऐसे साक्ष्य दिए थे जिससे इस बात की उसने अपनी तरफ से पुष्टि करने की कोशिश की कि हाँ हमारे पति में ये कमी है। लेकिन दूसरी तरफ ये सवाल था कि जो बार बार आप ये बात बोलते हो वो मानहानि के कैटेगरी में आएगा कि नहीं आएगा, उसको लेकर के कोर्ट ने क्लेरिफाई किया कि ये मानहानि के कैटेगरी में आएगा। तो ये उन महिलाओं के लिए जो बात बात में अपने पत्नियों को ताने देती हैं या ऐसे शब्दों का प्रयोग करती हैं, ये एक तरह से उनके लिए सबक है, सीख है कि वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से बचे, अन्यथा पति उन पर मानहानि का केस कर सकता है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।